हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। तो आज हम आपसे एक जनरल बात करने वाले हैं कि जैसा अभी बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है, 10वीं और 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारी स्टेट में भी इसको कैंसिल कर दिया है और जो दिल्ली सेंट्रल बोर्ड है CBSE एग्ज़ाम भी रद्द कर दिए गए थे। 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम रद्द कर दे, कैंसिल कर दे तो उसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो फिर अब हमें जो उच्च शिक्षा है, जो कॉलेज की शिक्षा है, तो वहाँ पे हमारा एडमिशन कैसे किया जाएगा। देखो, कॉलेज में एडमिशन का एक जनरल सा प्रोसेस होता है, सामान्य प्रोसेस होता है। उसमें दो तरीके से एडमिशन के तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि नॉर्मली 12th के जो मार्क्स होते हैं उनकी मेरिट लिस्ट पे उसका एडमिशन होता है, और दूसरा तरीका होता है कि जो माने जाने कॉलेज है जिन पे इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पे एडमिशन होता है। तो अब ये जो कॉलेज में एडमिशन किया जाएगा, अब वो किस प्रकार होगा, क्योंकि जैसे ही 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं कम्प्लीटली रद्द कर दी गई है, तो वो जो मार्क्स है, वो मूल्यांकन है, वो कैसे किया जाएगा और मूल्यांकन का तरीका क्या रहेगा। तो इस बारे में बहुत ही एक प्रॉब्लम की बात है, और कॉलेज जो प्रशासन है वो इन्हें अब किस प्रकार एडमिशन के लिए तैयार करेगा और किस प्रकार एक फॉर्मेट तैयार करेगा जिससे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कॉलेज में, एक सही कॉलेज में उनका एडमिशन हो सके। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और जो मूल्यांकन का तरीका है, स्कूल में 12वीं के जो बच्चे हैं उनको जो मार्क्स हैं वो किस प्रकार वहाँ पे मूल्यांकित किए जाएंगे, तो आगे देखेंगे। वो तो जैसे ही गवर्नमेंट कोई रूल या निकालती है उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है इसमें कॉलेज में एडमिशन में जो प्रॉब्लम आएगी आगे, क्योंकि दोनों को ही एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, कॉलेज को भी और स्कूल वालों को भी। तो इसी के क्रम में आगे जब हम देखते हैं कि इनका जो एडमिशन का क्रम है वो कैसे होता है, तो कॉलेज में जो एडमिशन होगा वो किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं। आप इसको थोड़ा समझना। तो अभी तक उच्च शिक्षा में जो विभिन्न कॉलेज हैं वो दो तरह से प्रवेश मिलता है। एक होता है कट ऑफ के आधार पे, यानी 12वीं के जो अंक होते हैं उनके आधार पे कट ऑफ तैयार की जाती है। उस कट ऑफ में जिसका नंबर आता है उसका एडमिशन हो जाता है, जो उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग रहता है, वो मेरिट के अंदर रहता है, उसका एडमिशन हो जाता है। तो ये तो था सिर्फ 12वीं के मार्क्स पर, 12th के मार्क्स पर। अब 12th तो रद्द हो चुका है और इसके जो मार्क्स है वो अब स्कूल को ही तैयार करने हैं गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब वो मार्क्स किस प्रकार होंगे, कैसे बच्चे को मार्क्स मिलेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा देखो इसका तरीका है, पहला तरीका तो ये हो गया एडमिशन का। दूसरा जो तरीका वो ये होगा कि जो पेशेवर कॉलेज है, जो बड़े बड़े कॉलेज है जिनमें 12वीं के मार्क्स को कम जो होते हैं, वैल्यू कम देते हैं, उनमें क्या होता है कि इंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, और इंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ थोड़ा सा वेटेज वहाँ पे 12वीं के नंबरों को भी दे सकते हैं। तो इस आधार पे वहाँ प्रवेश मिलता है। लेकिन इस बार तो जो एग्ज़ाम है वो तो रद्द कर दिए गए हैं, तो इस एडमिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कुछ एग्ज़ाम है, जी नीट परीक्षाएं, BME और पत्रकारिता, लैंग्वेज कोर्स आदि, इन सब भी में ये जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है और साथ साथ में 12वीं का जो एग्ज़ाम है उनके मार्क्स का वेटेज भी लिया जाता है। तो ये दो तरीके हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के। अब ये जो परीक्षाएं हैं ये रद्द करने के बाद 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करना एक अलग बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आगे 11th में जाने वाले। लेकिन 12वीं की उच्च शिक्षा के लिए चयन होता है, तो 12वीं के एग्ज़ाम को रद्द करने के बाद क्या असर पड़ेगा, इसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि परीक्षाएं रद्द होने को उच्च शिक्षा में प्रवेश का क्या असर पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो मूल्यांकन है वो तरीका क्या रह सकता है। ये जो तरीका है वो जो CBSE के पूर्व अध्यक्ष थे गांगुली साहब, उन्होंने ये मूल्यांकन का तरीका बताया था कि
कि यह तरीका इस प्रकार हो सकता है कि स्टूडेंट के जो 11वीं कक्षा के जो नतीजे हैं, 11वीं कक्षा में जो मार्क्स हैं, उनके प्रतिशत पे कुछ नंबर दे सकते हैं। 12वीं क्लास में कुछ प्री बोर्ड परीक्षाएँ की गई थी, उसके आधार पे कुछ प्रतिशत ले सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि बच्चों में जो 6 माही वाले यूनिट टेस्ट होते हैं, जो स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट से ही आधार पे कोई बिंदु बनाया जा सकता है, या फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पे 5 टूल्स इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये एक तरीका रह सकता है स्कूल में जो 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मार्क्स का जो है मूल्यांकन, वो ये रह सकता है। अब यहाँ पे ये कहते हैं जो CBSE के पूर्व अध्यक्ष हैं अशोक गांगुली, कि विभिन्न बोर्डों को सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चों के नंबरों में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाए और ये मूल्यांकन स्कूल में किया जाएगा तो नंबरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए ऐसे मापदंड लाने होंगे जिससे ये रोका जा सके, यानी कोई अच्छा बच्चा है जो वास्तव में पढ़ता है, उसके मूल्यांकन में कमी आ जाए, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मान लो उसका मूल्यांकन ऐसा कर दिया जाए कि उसको 100 मार्क्स ही दे दिया जाए और वो उसको डिज़र्व भी नहीं करता, तो ये भी जो मूल्यांकन है ये सही नहीं है। तो इस प्रकार का स्कूल को भी एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए जो 11वीं कक्षा है और 10th कक्षा है उसके मार्क्स को भी लिया जा सकता है। तो देखते हैं इसका जो मूल्यांकन है वो एक्चुअल में किस प्रकार किया जाएगा। तो ये जो है ये बताते हैं कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उससे हम कैसे बच सकते हैं। देखो, पिछले साल की जो क्लास है विभिन्न विषयों में जो औसत नंबर आए थे उनके आधार पे एक बिंदु बनाया जा सकता है जिससे हम 2 या 3% का प्लस भी कर सकते हैं और उसे माइनस भी कर सकते हैं। और इसी क्रम में आगे स्टूडेंट में जो 2 साल पहले जो 10वीं की परीक्षाएं हुई थी उनके अंकों के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर की जो सीमा है वो तय कर सकते हैं। जैसे मान लो 10th क्लास में किसी के 60% है तो उसमें 2 या 3 या 5 प्लस करके उसको 65 तक पहुंचा सकते हैं, और किसी के 90% है तो उसको 95 तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट तैयार करके जो बच्चे हैं उनको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही एक बेस्ट तरीका रहेगा स्कूल में जो 12th वाले बच्चों का एक मार्क्स कम होगा, जिससे जो कॉलेज के प्रवेश परीक्षा जो है और जो कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उसको जो 12वीं क्लास की जो मार्क्स है वो एक्चुअल में उसका वेटेज देखा जाए। तो बस यही तरीका होगा। आगे देखते हैं गवर्नमेंट क्या रूल बनाती है क्या नहीं बनाती है। और फिर भी आपको ध्यान रखना है, पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है और काफ़ी भयंकर इसके वेरिएंट भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी बचें, आप भी ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को लगातार ऐसे जारी रखें। धन्यवाद।